बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से जुल्फ़कार मीर हाज़िर खिदमत है। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद हैं ख्वाजा वक़ास सईद, हाफ़िज़ अज़ान भट्ट और बिलाल हुसैन। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का आज ड्राफ्ट सीन हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बड़े काफ़िले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने रैली से खिताब किया और 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है मौजूदा हुकूमत को कि 6 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। बसूरत दीगर एक और लॉन्ग मार्च होगा और फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में किसने क्या खोया क्या पाया, यही आज का मौजू है। और पैनलिस्ट मौजूद हैं, चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, सदर प्रेस क्लब शफीक मलिक और सीनियर सहाफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद। ख्वाजा साहब, जो लॉन्ग मार्च है वो तो इख्तिताम पजीर हो गया, इसका फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ है? वो देखें जी, फ़ायदा नुकसान तो ये सारा आने वाले इंतखाबात की तैयारी है। और ये अभी थोड़ी इनको गलतफहमी है ये इमरान खान साहब को कि ये पूरा मतलब एक जो है ना खैबर से कराची तक एक वो जिस तरह वो 1970 का एक इलेक्शन हुआ था तो ये पूरा मतलब पीपल्स पार्टी का खंबा भी जीता था। उधर मशरक़ी पाकिस्तान में वो किश्ती निशान था मुजीबुर रहमान का, तो वो एक इस 72 सालों में जो एक देखा है तो वो एक वेव जो है इधर मतलब एक बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े जो जगादरी उस वक्त सियासतदान थे 70 के इलेक्शन में, वो उनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी। और आम आदमियों ने बिल्कुल एक जो बिल्कुल उनको कोई दूसरा चौथा बंदा जानता ही नहीं था, उन्होंने बड़ों उनको शिकस्त दी थी। तो ये अभी इनको ये अपना बयानिया जो है आपकी नीचे जो हवारी हैं फवाद चौधरी जाते और शेख रशीद जाते वो फूक बांधे हैं के बाद ये बिल्कुल वही भुट्टो वाला वो मामला है। तो अभी अगर फौरन इलेक्शन हो जाए तो ये ऐसी अब जो कल देख लें सारा वो हवाई भरी हुई थी और किस तरह निकली है। मतलब है कि ये बात भी सामने आ गई है कि ये पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का चैंपियन कहा जाता है। खाली नाम तो नहीं, ठीक है सरदारी के इकदाम और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी अब नहीं है, मगर ये रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कुछ सौदियाँ की हैं, कोड़े खाए हैं। ये पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है जमहूरियत के लिए। और वो इसी वजह से उस दिन वो चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल ने भी उसको ऑनर किया बिलावल भुट्टो को, जब वो किसी एक पेशी में, तो उन्होंने कहा कि आपके ख़ानदान की जमहूरियत और इधर आइन और कानून के लिए जो खिदमात हैं हम उनका एतराफ़ करते हैं। तो भारत जो एक अच्छा अमल है। तो ये एक भुट्टो तो फिर देखो सदियों बाद पैदा होते हैं। नेल्सन मंडेला की लोग कहते हैं ये नेल्सन मंडेला, नवाज शरीफ के बाद ये नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं। कोई नेल्सन मंडेला अब ये अगर जिस तरह मैं कहता हूँ ये हमदा जवाज शरीफ 22 महीने अंदर रहना, मैं समझता हूँ कि ये उनके आपको बेशक चोर डाकू कहते हैं, मगर ये उनका जो क्रेडिट है जिस तरह फेस किया है सनाउल्ला ये सारे झूठे मुकदमों में मतलब महीनों ये अंदर रहे हैं। तो ये आप देख लें कि उसके मुकाबले में ये अभी ये जो आज चकवाल की हम बात करें तो एक बड़ा मुझे भी बड़ा हैरानी थी कि ये 30-40 दिनों में PTI इधर चकवाल में इतने भरपूर तरीके से कैसे, और फिर इधर साइड पे जब ये 19 मई का जलसा था और जिस तरह तैयारियां हो रही थी, और मैं कहता हूँ जीबो गरीब उधर हो रहा है जलसा, सैकड़ों लोग कार्नर मीटिंग में सैकड़ों लोग ये जी बड़ा जलसे की तैयारी है। तो वहाँ वो जलसा नहीं हुआ तो ये उस दिन बड़ा अच्छा निशानदेही मलिक साहब ने किया। ये जलसा जो चकवाल का कैंसिल हुआ है तो ये कल जो इधर मंदिर हम भी 2 बजे तक मैं भी बड़ा था कि आज देखें कौन निकलता है। मैं हमेशा ये जो दिलेर और बहादुर लोग हैं सियासी कारकुन है जो फ्रंट लाइन पे जदोजहद करते हैं, मैं हमेशा उनका मुतक़िद रहा हूँ। तो कल मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी कोई देखूँ कि PTI में कौन सा मर्द मुजाहिद है जो ऐसे सीना तान कर गिरफ्तारी दे। वो तलागान में 1-2 यासर पतवाली और मलिक निसार वो ऐसे जीप पे एक मंदिर आया, उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी बहादुरी से आके गिरफ्तारी दी है। वो मंदिर इधर चकवाल में PTI क्या है जी, तो भाई राजा यासर सरफराज के ये चेहरा है, बाकी आप साथ पे नजर मारने किधर किधर के मुसाफिर जो है ये सारे इकट्ठे हुए हैं इधर। तो वो ये कल भी सारे खेल में फिर वो कहते हैं वो मैंने कल जब उधर सरदार अफ्ताब अकबर की वो दानियाल ने जो वीडियो बड़ी हिट हुई है वो जो उधर
चकबेली के बाद जब उन्हें रोका गया, वो हजारों लोगों ने देखी है। तो वो कल चकवाल के सारे खेल में पीटीआई के जो मर्दे अगर मैदान है, मर्दे मैदान, वो सरदार प्रताप अकबर है, क्योंकि वो जिस तरह लिया बड़ी कामयाबी के साथ वो इस्लामाबाद तमाम साथियों को लेकर। अब राजा यासर, अभी मैं कह रहा हूँ लेट एंट्री, दबंग एंट्री जी राजा यासर, तो वो 24 घंटे के बाद उनका कोई कल इधर चकवाल शहर में ये जितने कोई जुलूस नहीं है, ना राजा उस्मान नजर आए हैं, न मर्दे मैदान की मैं बात कर रहा हूँ, राजा यासर भी उसमें नहीं है। मगर वो कहते हैं ना, अच्छा लीडर वो है जो अपने वो फिर उन्होंने सुबह बीच चौक पे वो बड़े भरपूर तरीके से वो, तो दूसरे वो हाफिज अमार यासर, वो कर 1000 उन्होंने शानदार एक बंदे अमली 1000 बंदा उन्होंने नहीं पहुंचा दिया। तो वाकई कल अगर चकवाल अगर नजर आया तो मुस्लिम लीग काफ नजर आई है। हाफिज उमर भी मैंने वो उसको देखा, सैकड़ों लोग 500-600 लोग बिला मुबालगा उनके साथ थे वो हाफिज अमार यासर के को। तो ये मतलब है कि मौके पे जो शो था, मगर फिजिकली ये तस्दीक करेंगे शफीक मलिक का तलागाम से मुस्लिम लीग का सिंगल बंदा भी नहीं गया। कोई आके हो ना मर्दे मैदान की बात कर रहे, छाती निकाल के मारता हुआ मुस्लिम लीग का आपका एक बंदा नहीं गया। तो 12 तो आगे से ये सारा एक सब का टेस्ट हुआ है। तो 12 ये उसमें पीटीआई को आप ये कहें कि ये फेल हो गया, ये भी गलत है। ये बंदूक और बूट बंदूक धौंस जबर, उसके आगे अगर ये फिर भी अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो ये सियासी हवालों से इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, सियासी हवालों से इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और कहते हैं कि चौका वही है जो मौके पर मारा जाए। तो जिन जिन लीडरान ने कल मौके पर चौका मारा है उनको इसका आगे चल के फ़ायदा भी, सियासी फ़ायदा ज़रूर होगा। मलिक साहब, एक तरफ जिसका इशारा खालिद साहब भी जिस तरफ कर रहे हैं कि जो रियासती एक ताकत है वो मौजूद थी, वज़ीर दाखिला चैलेंज कर रहे थे कि 2 बंदों को भी इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। इस सारी सूरत हाल में जिस तरह पीटीआई का काफिला कम बंदे या ज़्यादा ये अलग बहस है वहाँ पहुँचे हैं, तो ये कामयाबी नहीं है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने पहले कहा था कि पीटीआई ट्रैप हो गई, मुझे रहे थे कि पीटीआई ट्रैप हो गया और आज वो साबित हो गया कि पीटीआई ट्रैप हो गई। बंदे सर जिस तरह की तवक्को थी, अगर ये नाराज था 20 लाख लोगों का, तो 20 लाख से आप 2 लाख भी ले आते सब, तो फिर भी कोई मोमेंटम बन जाता, तरतीब बन जाती। लोग केपी की हुकूमत चूँकि इनके पास है तो वहाँ से लोग आए हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि लीडर्स को साथ चलना पड़ता है। हम लॉन्ग मार्च चाइना में जो मोजेतांग वाला जब लॉन्ग मार्च था, वो लोग लीडर पैदल चल रहे थे, लोगों ने रास्ते में घास भी खाई और मतलब पत्थर जो आराम था सारा था। अब आप हेलीकॉप्टर पे आए और लोगों से कहेंगे वहाँ पर पहुँच जाए सर, तो वो जरा थोड़ी उसमें ना तजाद आ जाता है। ठीक है, इस्लामाबाद के लोग निकले हैं और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो तमाम लोग करके वहाँ पहुँचे भी हैं, लेकिन लीडरान जो थे वो उनकी ये कोशिश थी, अक्सरियत ये थी कि भाई हमें किसी तरीके से कोई गिरफ्तार कर ले, और यहाँ पे तक दुआ से भी नहीं पैसे दे के अपनी गिरफ्तारी भी करवाई। खालिद साहब ने बात की है क्यों ली क्योंकि इनकी इत्तेहादी है सर, वो उनका तो ये नहीं था बात, लेकिन वो इत्तेहादी थे। तो उन्होंने 10-12 घर उस किराए पे लेके इस्लामाबाद में, जहाँ पे उन्होंने पहले बंदे 3-4 दिन पहले वहाँ भिजवा दिए कि भाई आप लोग वहीं पे रह सकें, वहीं पे खाना खाएं, सब कुछ करें। एज स्पॉट हम आपको लेके निकाल। वो उमर हबीब साहब है, हाफिज साहब खुद नहीं थे, लेकिन उमर हबीब ने बहुत अच्छे रोल प्ले किया। जितने भी सरकर्दा लोग थे, जो यूसीसी के चेयरमैन थे और जो जिन गाँव देहातों में वो लोग थे, वो लेके पहुंच गया। उन्होंने वहाँ पे इनको दिखा दिया कि भाई एज स्पॉट लिखना मुश्किल है, 4-5 बंदों को नहीं घुस देती पुलिस। दूसरी तरफ अगर देते हैं बंदों का, अब लाहौर 2 करोड़ आबादी का शहर है, वहाँ पे अगर 4-5 हज़ार बंदा सब निकलता है तो वो मोमेंट नहीं है तरतीब जितनी से लोग निकले थे। जैसे खान साहब को ये लगता था कि भाई मैं जब निकलूंगा तो पूरा पाकिस्तान मेरे साथ चल पड़ेगा, वो एक सब तरतीब नहीं बनी। वो ये लाल बात आखिरी ऑप्शन होता है जो खान साहब ने पहले इस्तेमाल कर लिया। ये जो प्रेशर डेवलप किया हुआ था जल से जुलूसों से, वो सारा डिफ्यूज हो गया। नुकसान ये हुआ है कि जो कारकुन थे बेचारे, जो अब वहाँ आज भी उनको कह रहे खबर आ रही है भाई साहब के वहाँ पे 5-6 बंदा वहाँ से बैठा हुआ है, जिससे वापसी पर किराए हुई गाड़ियाँ लेट वाली है उनको, लेकिन अब उनके न वो MLA MP कहीं भी नजर नहीं आ रहे कि जनाब वो जो वापस लेके जाए, जो उनको परेशानी है। दूसरी बात सर, लॉन्ग मार्च हुआ क्या, मुतालबा क्या था पी साहब कि फिर फॉर इलेक्शन हम कुछ आएंगे, इलेक्शन की डेट हम लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सर इलेक्शन की डेट आप आज जो थी आपको नहीं पड़ती, आज आप KP की असेंबली तोड़ दें और जो आपके अपने मेम्बरान हैं 85-86 लगभग है, वो सारे स्पीकर सामने पेश हो जाए, अपनी इस्तीफों की तजदीद कर दें सर, तो बिल्कुल ना आपको किसी लॉन्ग मार्च की जरूरत है, ना आपको किसी एहतजाज की जरूरत है, खुद बखुद इलेक्शन गवर्नमेंट कराने में मजबूर हो जाएगी। खुदा ये काम करें। अब दूसरी बात यह कि अगर आपने 3-4 साल में जो कुछ किया है,
اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اب آپ تھوڑا سا انتظار کریں, یہ جو حکومت آئی ہے اس کو ڈلیور کریں, لیکن نہیں کرے گی سر تو خود بخود آپ کو بات آ جائے گی. اور آخری بات میرے سامنے یہ کہ جب بھی آپ کوئی غیر آئینی یا کوئی اس قسم کا ایکٹ کرتے ہیں, جس دن وہ 10 جس دن یہ عدم الباب پیش ہوئی ہے اس دن خان صاحب پھر فورس انڈر کر دیتے سر کہ ٹھیک ہے جی میں اکثریت نہیں ہے تو میں ان کے حوالے کر رہا ہوں. تو یقین کریں آپ اس کو صورتحال مختلف ہوتی ہے, لیکن 12 بجے تک جیسے کچھ ہوا ہے ساری قوم کے سامنے. دیکھیں ٹھیک ہے جی, ساری صورتحال قوم کے سامنے ہے, قوم دیکھ رہی ہے کس کا عمل کیا ہے, باتیں کیا ہیں اور صورتحال وہ کس طرف جا رہی ہے. راج صاحب, جس طرح ابھی معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, یہ اس کا ڈراپ سیڈ ہوگا, اعلان کیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے, 6 دن کی مہلت دی گئی ہے, اس کو آپ ڈیڈ لائن کہہ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی آپ کی نظر ہے, تو جو نوجوان ہیں خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے, تو وہ اس 6 دن کی ڈیڈ لائن کو کیسے, اس پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. مثال یہاں پہ بات ہے نوجوانوں کی, تو نوجوان ظاہر بات ہے کہ وہ جو ان کی قیادت ہے وہ اپنی قیادت کے پیچھے انہوں نے چلنا تھا اور چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے وہ گورنمنٹ سے نکلے تو انہوں نے جو ایک مومنٹم بنایا, مختلف شہروں میں انہوں نے جو جلسے کی وہ بڑے بھرپور اور کامیاب جلسے تھے, اور اس سے پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں خلاف اوپر گیا تھا. لیکن پھر سر جو یہ ابھی ریسنٹ ہوا ہے اسلام آباد, یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ میچ تھا. اس ٹیسٹ میچ میں عمران خان صاحب نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر جو بیٹنگ کا فیصلہ خود کیا, لیکن یہ اس کو انہوں نے ٹیسٹ میچ جو ہے اس کو انہوں نے میرے خیال میں 2020 سمجھ کے کھیلنا شروع کیا, اور یہ جس جلد بازی میں نکلے اسی جلد بازی میں جو ہے وہ ناکام ہو کر جو واپس لوٹ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے پی ٹی آئی میں سمجھتا ایکسپوز ہوئی. اب اگر ڈسٹرکٹ چکوان کی آپ بات کریں تو جیسے کہ خالد صاحب نے کہا کہ ان کے جو مدر جو لیڈر جو سینا, تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ مختلف لڑی پٹی دیکھنے, قلعگاہ دیکھنے, طرح چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں چند بندے جو ہے وہ نکال کے یہ ساتھ لے کے جانے میں کامیاب ہوئے. جبکہ جو ان کی قیادت ہے انہوں نے وہ ایک حکمت عملی کی اجازت کہ ہم یہ حکمت عملی بنا لی کہ ہم نے جناب گرفتاری نہیں دینی اور گرفتاری سے بچنا, انہوں نے حکمت عملی کی اجازت پہن کے تو وہ کوئی لاہور چلا گیا اور وہ رپورٹ ہو گئے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کا جو فیصلہ تھا, اور ابھی جو انہوں نے 6 دن کا ٹائم دیا یہ بھی انہوں نے جلد بازی میں دی ہے. ان کا حشر جو ہے جو ابھی اس لانگ مارچ میں آپ نے آج دیکھا ہے یہ اس سے بھی بہتر ہونے جا رہا ہے. خالد صاحب, ابھی جس طرح یہ چلے یہ تو ختم ہو گیا, لیکن جو گرفتاریاں ہوئی ہیں کارکنان رہنما وہ اندر ہے, آج بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ تھانہ ڈوڈیال میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو یہ جو ایک معاملہ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ 40 بندے ابھی, بلکہ ابھی جو آخری دعوے شمار ہے 55 سے 60 کے قریب یہ ادھر گرفتار ہے. اور یہ اس دفعہ جو انہوں نے اب کیونکہ ہائی کورٹ نے ان کے پیچھے پوچھ لیا کیوں گرفتار کیا, کیسے کیا, تو انہوں نے وہ جو ان کے بعد آخری ہتھیار ہوتا ہے 16 MPO کے تحت ایک مہینے کے لیے, میں سمجھتا ہوں 1 مہینے کے لیے ایک سیاسی کارکن کو نظر بند کرنا یہ بڑی زیادتی ہے. تو بعد یہ ابھی آج بھی ہائی کورٹ سے ابھی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے, وہ جج نے کہا مطمئن کرو کہ بھائی آپ نے ان کو کیوں پکڑا, تو وہ بعد پکڑا تو اسی بات ہے کہ بھائی یہ خونی مارچ, اور شیخ رشید کا بیان اصل میں لے چکا جی. میرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو بانٹ کے بیان دے رہے تھے نا, نہیں تو آگے بڑے مارچ ہوئے, قدر الرحمان صاحب آئے ہیں, بلاول بھٹو آیا, یہ خود انہوں نے کتنے جلسے کیے ہیں, مریم نواز اور انہوں نے سارا. تو یہ ایک اچھا یہ ماحول سر انہوں نے اس شیخ رشید کے اس کے بعد یہ خونی ہوگا جو اس سے خراب ہوا. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں 6 دن کے بعد نہیں تھا, یہ ابھی جو چکوال میں میں کہتا ہوں شارٹ ڈاؤن ہوا ہے نا, چلو پریشر تھا. اگر آپ کھل کے دیں تو آپ اگر پیر وقار جیل کے اندر ہو یا پھر ڈنڈا جیل میں ہو, فوزیہ برہم اندر ہے, کرنل سلطان سرخرو اندر ہے, چلو شیخ وقار بھی یہ سارا ادھر اس میں, تو یہ جب لوگ اگر اندر ہوں گے تو 6 دن کے بعد کون جائے گا جی ادھر سے. میں یہ ایک بڑا نواں سوال ہے. اور ابھی یہ راجہ یاسر سرفراز بھی اور راجہ عثمان پورے ابھی اگر نظر نہیں آئے ہیں مگر پہنچے ہیں, وہ ذرا سا ٹارگیٹ یہ تھا کہ پہنچنا ہے, پہنچے ہیں. تو بعد یہ ایک پی ٹی آئی ضلع کے وہاں پہ ایک بڑا پریشر جو ہے یہ ایک بڑا بلڈ ہوا, اور مسلم لیگ کا جو بالکل ان کی دادی اور کل پتہ نہیں کٹھے ہوں گے یا نہیں ہو. تو یہ ایک کمبینیشن اگر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کا ضلع چکوال میں میں آنے والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ ایک پیج پہ ہوئے تو پھر ان کی کوئی الیکشن کی شکل ہے. ادروائز آپ دیکھنا چاہے وہ سردار الفقار ملا اگر وہ دیکھو سب سے بڑے کھلاڑی ہیں, یا تو سرفراز کے بعد وہ کھلاڑی ہیں, تو وہ اگر سراب روڈ پہ ایک دفعہ ان کی جھڑکی نظر آئی ہے. اور وسیم کرامت عوام ان کے دادی ہیں, وہ خانپور سے 1 دن پہلے ہی 20-25 لوگ جو ہے
वो लेकर, ये जब मैं मरते मैदानों की बात कर रहा हूँ ना, तो वो इसमें वसीम करामत अवान भी फ्रंट लाइनर है, और वो तारक अब्दुल खालिद अगर भी आए 8-9 गाड़ियां लेके वो भी निकले हैं, या फिर बंदा वो तो सारे जब किधर पकड़ा गया तो बंदे के बाद वो फतवा हो गया, तो वो ऐसे फिजिकली उनकी मौजूदगी, ये सिर्फ 2 मेन लोग जो है, ये तारक अब्दुल खालिद फिर उनके सरदार अफ्ताब के काफले में ये उनके बराबर होगी, उधर जो तस्वीर आई है वो जाके वो उन्होंने पहुंचे हैं पहले, तो वो तारक अब्दुल खालिद भी मौजूद थे। ये बार एक सैफी अमल है, और इसमें PTI को अगर ये फिर अगर कोई जाना है तो ये तजर्बे से ये बातें आएंगी, तो उसमें लोगों को रखनी चाहिए कि PTI जो है एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँ, तो हमारा कुरान डेली बेसिस होता है, लोग इसको देखते हैं। एक प्रवक्ता साहब की स्टेटमेंट आई थी, एक पुलिस वाला शहीद हुआ था, तो उन्होंने कहा कि कौन सा वो मार्का मारने गया था, ये बड़ी अफसोसनाक है, इस तरह की नहीं करनी चाहिए। ये जो लोग हैं सर, ये अपनी जान माल हथेली पे रख के हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं, और प्रवक्ता साहब की हिफाजत में भी इस वक्त पुलिस मामूर है, पुलिस का ये मोरल डाउन हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट है वो हरगिज़ किसी जिम्मेदार आदमी को नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, तो लॉन्ग मार्च की जो कामयाबी या नाकामी है उस पर तबसरा होता रहता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके दौर में भी 5 लॉन्ग मार्च हुए। अगर नताइज ये है या कामयाबी की अलामत ये है कि जो मुतालबात थे वो मंजूर हुए तो कामयाब है, तो इसका मतलब ये है कि वो 5 भी नाकाम हुए, क्योंकि उसमें भी मुतालबात नहीं माने गए। अब ये 6ठा लॉन्ग मार्च था, इसमें भी खाली हाथ इमरान खान वापस गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि किसी भी सियासी एक्टिविटी के नतीजे में कोई सियासतदान खाली हाथ नहीं जाता, बस वक्त है इसका फैसला करता है कि कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।